नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने स्कंदगुप्त नाटक के कुछ गद्यांशों की व्याख्या की थी। आज इसी क्रम में आइए हम कुछ और गद्यांशों की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, पहला गद्यांश है हमारा। मैं पहले इसका वाचन करती हूँ। जयमाला युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की नग्न सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आँखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य का, सुंदर संगीत का समारंभ होता है। विद्यार्थियों, जैसे इस गद्यांश में कौन कह रहा है यह स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, जयमाला। परंतु आपके परीक्षा में यह युद्ध क्या गान नहीं है से गद्यांश शुरू होगा। तो आइए, सबसे पहले प्रसंग में आपको पूर्व में जो मैंने बताया है वैसे ही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त के प्रथम अंक का अंतिम दृश्य से लिया गया है। इसमें अवंती के दुर्ग में देवसेना, विजया और जयमाला तीनों परस्पर वार्तालाप करते हैं और अवंती के दुर्ग पर शक और हूणों की सम्मिलित वाहिनी का संकट छाया हुआ है। ऐसे विकट समय में विजया अत्यधिक भयत्रस्त हो जाती है। तब देवसेना उसे अपनी वीणा लाने को कहती है और संगीत सुनाने का प्रस्ताव रखती है। तब वह चौंक पड़ती है, परंतु विजया द्वारा आश्चर्य व्यक्त करने पर बंधु वर्मा की पत्नी, मालव नरेश बंधु वर्मा की पत्नी जयमाला कहती है, जब विजया कहती है कि युद्ध इस समय, जबकि युद्ध की वेला है, ऐसे समय में तुम्हें गाना सुहा रहा है, तो ऐसे में विजया कहती युद्ध और गान दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं, यह कैसे संभव है। तब जयमाला उसके इस प्रश्न का प्रत्युत्तर देती हुई कहती है कि वीरों के लिए युद्ध क्या गान नहीं है, वीरों के लिए युद्ध भी एक प्रकार का गीत है, वह भी संगीत के समान आनंददायी है। क्योंकि युद्ध में, और आगे वो कहती है विजया को कि तुमने केवल वैभवपूर्ण जीवन को देखा है, के कोमल पक्ष को देखा है, परंतु जो वीर पुरुष होते हैं वह अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं चूकते। इसलिए उनका कहना है कि जब युद्ध में श्रृंगी नाद यानी शंखनाद, जब युद्ध का आरंभ होता है दो सेनाओं के बीच में, तो शंखनाद किया जाता है। तो जो युद्ध का शंखनाद होता है और युद्ध के दौरान जो भैरवी अपना विनाशकारी नृत्य करती है, भयंकर मारकाट मचती है, और शस्त्रों का वाद्य, शस्त्रों मतलब परस्पर शस्त्रों के आपस में टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ध्वनि किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि से कम नहीं है। ऐसे में ये सब मिलकर के युद्ध के एक भयानक संगीत की सृष्टि करते हैं। आगे वो कहते हैं, जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए भी अपनी आँखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। अब हम इस पूरे लंबे वाक्य में
यह सच्चे वीर हृदय से हम शुरू करेंगे कि जो वीर व्यक्ति होते हैं वो यह जानते हैं कि युद्ध करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु फिर भी जीवन के अंतिम दृश्य को देखने के लिए लालायित रहते हैं। इन वीरों को युद्ध की लीला भूमि में भी अपनी जीवन के अंतिम दृश्य को देखना अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ता है, और इसमें जीवन के इस रहस्य को जानते हुए भी कि वे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें अपने प्राणों का उत्सर्ग करना पड़ेगा। वे जो है एक विध्वंस में भी सृजन की अनुभूति या सौंदर्य का अनुभव करते हैं, और ऐसा केवल सच्चे वीर व्यक्ति ही कर सकते हैं, परंतु जो कार पुरुष होते हैं उन्हें इस भावना का अनुभव नहीं होता। वह तो पहले ही युद्ध के नाम से डरकर भाग जाते हैं। मृत्यु के यानी अपने जीवन के अंतिम दृश्य को देखने की शक्ति उनमें नहीं होती है। आगे वे कहते हैं कि ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है, कि एक प्रकार से युद्ध में जो विनाश लीला मचती है वह विनाश लीला एक प्रकार से प्रकृति का निरंतर संगीत है। यानी उस विनाश लीला में भी जबकि भयंकर मारकाट मचती है, शस्त्रों की भयंकर टंकार सुनाई देती है, उसमें भी एक प्रकार की गतिशील स्वर लहरियां हैं जो कि इस विनाश में भी हमें एक सृजन का अनुभव कराती है, संगीत का अनुभव कराती है। और उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। एक प्रकार से जयमाला विजया को कहती है, जो कि शक और हूणों की सम्मिलित वाहिनी के युद्ध से अत्यंत घबरा उठती है और युद्ध के समय गाने को उचित नहीं मानती। तो कहती है कि तुम्हें इस समय युद्ध से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके लिए तुम्हें अपने हृदय में साहस यानी हिम्मत और शक्ति को संचित करना है। और आगे, अत्याचार की शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य का सुंदर संगीत का समारंभ होता है, कि वो जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी महामृत्यु के महापर्व को देखने के लिए आतुर रहते हैं, और ये केवल वीर पुरुष ही कर सकते हैं। अतः वीर पुरुष क्या करते हैं, अत्याचारियों को दंड देने के लिए लोक कल्याण की कामना से प्रेरित होकर अत्याचारों को उनको उसी प्रकार शमशान में जलाकर राख कर देते हैं, और उनके भस्म होते ही एक सुमधुर संगीत बजता है। और एक प्रकार से जो सच्चे वीर पुरुष होते हैं उनमें इसी आत्म बलिदान में ही एक सच्चा वीर सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य, शिव और सुंदर, इन तीनों के ही दर्शन करता है। कहने का प्राय है कि वीर पुरुष अपने राज्य या लोक के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अत्याचारियों और आतताइयों का सामना करता है और उनको शमशान में जलाकर भस्म कर देता है, यानी उन्हें मार डालता है। और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है वह युद्ध में मृत्यु के पश्चात एक सुंदर संगीत अनुगुंजित होने लगता है, और वो सुंदर संगीत क्या होता है, लोक कल्याण की भावना से निमित्त वीर पुरुष अपना बलिदान कर देते हैं, और इसी में उन्हें शिव, सत्य और सौंदर्य का, सत्यम शिवम सुंदरम का संगीत अनुभव होता है। विशेष में हम कह सकते हैं कि इस अंश में कवि ने सच्चे वीरों की कल्पना और उनके आदर्श वीरता की भावना पर प्रकाश डाला, या आदर्श वीरता की भावना को रेखांकित किया है। और जैसा कि कवि जयशंकर प्रसाद नाटककार से कहीं अधिक, कल भी मैंने कहा था कवि थे, इसलिए उनकी इस भाषा शैली जो है वह उसमें काव्यात्मकता की प्रधानता देखने को मिलती है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा गद्यांश है देवसेना। कथन आपको मालूम ही चल रहा है, लेकिन यह परीक्षा में नहीं होगा। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख,
पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं। वे कुसुम कोमल है कि वज्र कठोर, कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं और उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जाता है। अब देखिए कि ये पंक्तियाँ जो है कहाँ से ली गई है। पहले तो प्रस्तुत पंक्तियाँ स्कंदगुप्त नाटक के दूसरे अंक के प्रथम दृश्य से ली गई है। इसमें मालव में शिप्रा के तट पर बात करती हुई विजया देवसेना के समक्ष केवल संसार के निंदनीय पक्ष की ही चर्चा करती है और यह मानती है कि इस संसार में चारों ओर छल, प्रवंचना, हत्या, लूट खसोट आदि ही व्याप्त है। तब देवसेना उसके उत्तर में संसार में विद्यमान पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, सुख दुख, सत असत, इन सभी प्रवृत्तियों की सापेक्षता पर प्रकाश डालती हुई दोनों ही प्रवृत्तियों का महत्व बताती हुई कहती है कि पवित्रता की माप है मलिनता, कि इस संसार में भलाई और बुराई दोनों ही विद्यमान हैं। तो अगर मलिनता यानी बुराई है तो उस बुराई के द्वारा ही हम भलाई के महत्व को जान सकते हैं, क्योंकि जब तक हमने बुराई का अनुभव नहीं किया तो भलाई का महत्व नहीं जान सकते। सुख का आलोचक है दुख। इसी प्रकार से मनुष्य अगर दुख की अनुभूति नहीं करे तो उसे सुख का वास्तविक आनंद भी प्राप्त नहीं होता। पुण्य की कसौटी है पाप। इसी प्रकार से पाप कर्म का अनुभव करने पर ही उसे पुण्य के कार्यों का महत्व मालूम चलता है, महत्व से वो अवगत होता है। आगे वो विजया से कहती है कि आकाश में जितने भी सुंदर नक्षत्र हैं उन्हें हम केवल आँखों से देख सकते हैं, परंतु वे फूल के समान सुकोमल है अथवा वज्र हथियार के समान अत्यधिक कठोर, इसका हम अनुभव नहीं कर सकते। मात्र केवल उन्हें हम आँखों से देख ही सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते। और दूसरी ओर आकाश में अगर कोई कोयल अपनी सुमधुर तान छेड़ती है तो उसकी वह सुमधुर तान संपूर्ण आकाश में व्याप्त हो जाती है, परंतु उसका कोई आकार हमें नहीं दिखाई देता। उसका कोई रूप है या आकार है, हम उसे नहीं देख पाते, अर्थात उसको हम सिर्फ सुनकर अनुभव कर सकते हैं। ठीक वैसे ही शतदल और पारिजात, शतदल यानी कमल और पारिजात यानी पुष्प, पारिजात के पुष्प का जो सुगंध है वो कहीं जो है देखी नहीं जा सकती, वह केवल बिठाकर रखने की वस्तु है, मतलब कहीं रखी नहीं जा सकती, वह केवल अनुभव करने की वस्तु है। और आगे वो कहती हैं स्कंदगुप्त को लक्ष्य करके कि एक प्रकार से इस प्रसंग में पूर्व में स्कंदगुप्त आकर मालव नरेश की पत्नी जयमाला और देवसेना विजया आदि की शकों और हुणों की सम्मिलित वाहिनी से रक्षा करता है। तब वो कहती है स्कंदगुप्त को लक्ष्य करके कि संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा, अर्थात इस संसार में आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कांति आकाश में चमचमाते हुए तारों से भी कहीं अधिक कांतिमय है, कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा, और जो कोयल के द्वारा मधुर स्वर्गिक संगीत की तान के समान ही जिनका यश है।
तथा स्थायी कीर्ति सौरभ और इनके इस कीर्ति रूपी सुगंध वाले प्राणी भी इस धरती पर विद्यमान है। एक प्रकार से यहाँ उनका संकेत स्कंदगुप्त की ओर है। और जब हम ऐसे मनुष्यों को इस धरती पर देखते हैं तभी उन्हें देखकर हम यह अनुभव कर लेते हैं कि उन्हें देखकर ही हम स्वर्ग का अनुभव कर लेते हैं, अर्थात स्वर्ग के आनंद का अनुभव हमें उन्हें देख कर के ही हो जाता है। अर्थात कहने का प्राय है कि संसार में देवलोक के भी संगीत से मधुर व्यक्तित्व वाले और शुभ कर्णों के कारण अपने सुगंध रूपी अपने यश रूपी सुगंध के से अयुक्त अनेक विद्यमान हैं, जो अनेक व्यक्ति पुरुष हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और ऐसे उज्जवल चरित्र वाले व्यक्तियों का होना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि यह संसार में कहीं न कहीं स्वर्ग अवश्य है और उसी से हम महान पुरुषों और उसी से हम स्वर्ग कहीं न कहीं स्वर्ग अवश्य है जिसमें ऐसे महान पुरुष विद्यमान हैं। और यह धरती जो है उन महान पुरुषों की कर्मस्थली रही है। विशेष में हम कह सकते हैं कि इसमें कवि ने अच्छाई बुराई सुख दुख पवित्रता अपवित्रता सत असत आदि प्रवृत्तियों की सापेक्षता पर प्रकाश डालते हुए अपने दार्शनिक चिंतन को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।